जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आज बात करेंगे बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि आपका एक क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाता है आपका एग्जाम में, गुरुजी जीके क्लास का दिवस से संबंधित, किसे दिवस से, और दिवस आपका जनवरी से लेके आपके दिसंबर तक एक दिवस का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो मेरे शेर क्यों ना आज की क्लास में एक क्वेश्चन तो जरूर टपका ही लेते हैं पेपर में। टारगेट आपका 22 अप्रैल, ठीक है, बिल्कुल सर, और 10 मार्च को भी जिनका पेपर है उनके लिए भी अच्छी क्लास है भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले बात करेंगे आपके, जैसा कि हमने आपको कल बताया था सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बताया था गुरुजी? कल सिलेबस के बारे में बताया था, और सिलेबस के बारे में आप यहां पे देख सकते हो भाई, ठीक है। सिलेबस से हमने गुरुजी यहां पे सबसे पहले देखा था कि ये आपके जो टॉपिक थे जिसने हमने कल देख लिया था, ठीक है, ये टॉपिक है, उसमें टॉपिक में अपन टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, और टॉपिक वाइज में देखेंगे आज जो महत्वपूर्ण दिन थे, दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और दिन में, इसको आज अंडरलाइन कर लीजिए और ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीटली हो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में महत्वपूर्ण दिवस की। किसकी महत्वपूर्ण दिवस है उनकी एक बार चर्चाएं कर लेते हैं। एक बार जितने भी बंदे जुड़े जल्दी से एक बार शेयर भी कर लेंगे और जोड़ लेंगे भाई अपने साथियों को बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सर। देखेंगे सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो महत्वपूर्ण दिवस जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी का अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो आपके 9 जनवरी का पूछा गया है। किसका? 9 जनवरी का भाई, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखेंगे, और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो गुरुजी 9 जनवरी को आपका जो भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी, क्या महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से, कहां से? महात्मा गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत में आए थे। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से भारत में आए थे, तभी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है, बिल्कुल। एक बार जितने भी बंदे जुड़े जल्दी से एक बार शेयर भी करेंगे। उसके साथ बात करेंगे 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को, कौन से? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आ गया यहां पे, अगर इंटरनेशनल आ जाए, ठीक है, ये तो है नेशनल लेवल का, अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तब आपका दिवस अलग हो जाएगा, तो 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय का ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में, अगला दिवस आपका 15 जनवरी का है, जो कि थल सेना दिवस। कौन सा? थल सेना दिवस, यानी कि आर्मी डे के बारे में पूछ रहा है बंदा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आर्मी डे यहां से कंप्लीटली पूछा गया है। तो 15 जनवरी को आर्मी डे वो मनाया जाता है, आर्मी दिवस या थल सेना दिवस, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। साथ ही में बात करेंगे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, 23 जनवरी को। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह भी पूछा गया है। एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का, एक विश्व जो भारतीय पर्यटन दिवस है यह पूछा जाता है, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी के सबसे इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है उसी पे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना टारगेट है 22 अप्रैल। क्या रखा गया है? अपना टारगेट है वो 22 अप्रैल रखा गया है, क्योंकि हमें 22 अप्रैल के देखकर ही हमें तैयारी करनी है। एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और जोड़ लेंगे अपने साथियों को बिल्कुल दमदार तरीके से, ठीक है। उसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस गणतंत्र में और स्वतंत्र में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मेरे शेर 26 जनवरी 15 अगस्त, सबको पता है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त को क्या होते? आजाद, यानी कि आजाद के समय ही स्वतंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि स्वतंत्र तो हुए ना, आजाद हुए तभी तो स्वतंत्र हुए, बिल्कुल। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और एक आपका पूछा जाता है 30 जनवरी को, जो कि शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा जो गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी इनकी बिड़ला भवन में। कहां पे? बिड़ला भवन, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी। और समाधि स्थल का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो समाधि स्थल का नाम हो जाएगा राजघाट, इनकी समाधि स्थल का नाम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा गुरुजी? राजघाट है इनकी समाधि स्थल का नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर करते हैं भाई। ठीक है, जिस बंदे ने अभी तक बेच नहीं खरीदा अपने साथियों को शेयर कर दो और बोल दो कि आपका 3 दिन का ऑफर है, मात्र 199 रुपए में पूरा आप जीत बेच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जीरो बेस है, मात्र 199 रुपए में 3 दिन का ऑफर और है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि आर्मी ट्रेडमैन 2023 में पूछा गया हाल ही का क्वेश्चन है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को, ठीक है, यह भी पूछा जाता है। साथ ही में यह तिथि अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि जो पुलवामा अटैक था, कौन सा? पुलवामा अटैक, ठीक है, यह भी आपके 14 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ब्लैक डे भी मनाया जाता है इसे। ठीक है, 14 फरवरी को। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस आपके 20 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर। आगे आपका एक क्वेश्चन और भी दमदार तरीके का है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। और बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, जब सीवी रमन के द्वारा, किसके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसकी? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस रमन प्रभाव की खोज के लिए ही कब की गई थी? 1928 में। 1928 में खोज की गई थी और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और तभी से आपके 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, 28 में इन्होंने खोज की थी। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही क्लियर है। आगे की ओर बात करेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में। तो 3 मार्च को दिवस ये मनाया जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कभी? 8 मार्च को। पता होगा सबको? बिल्कुल सर, क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कब? 8 मार्च को। क्लियर है भाई? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कभी? 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व टीकाकरण दिवस आपके 16 मार्च को, कभी? 16 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे इसी के साथ विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। दोनों 20 मार्च को ही मनाया जाता है और दोनों को छाप के भी रखना है आपको। क्लियर है भाई? बिल्कुल सर। एक टीकाकरण का भी आपका रिलेशन भर्ती में पिछली में पूछा गया था, तो इस बार आपको ध्यान में रखना है भाई। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को और विश्व विकलांग दिवस, यह आपके नर्सिंग असिस्टेंट का क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, इस बार भी पूछा जाना चाहिए। 21 मार्च को यह मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, जो कि 21 मार्च को यह भी मनाया जाता है। और साथ ही में जल संरक्षण दिवस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना। बिल्कुल सर, बार बार शिफ्टों में यह पूछा गया था 2023 में। 22 मार्च क्या है? विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा 101% दिवस का आपका, चाहिए कोई सा भी दिवस हो। अब बात करेंगे इसके साथ ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों के जब फांसी दी गई थी उसके उपलक्ष्य में 23 मार्च को दी गई थी और 23 मार्च को तभी से शहीद दिवस मनाया जाता है। साथ ही में 23 मार्च के साथ ही असेंबली पे बम फेंका गया था इनके द्वारा, तभी से उसी के जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और शहीद दिवस आपके 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे इसी के साथ विश्व टीबी दिवस के बारे में बात करेंगे तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व थिएटर दिवस है वो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को, यानी कि फिल्म उत्सव दिवस है, जो रंगमंच दिवस है, चाहे आपका विश्व थिएटर दिवस है। ठीक है, फिल्म हॉल, सिनेमा हॉल। उसके साथ ही बात करेंगे आगे की और भाई अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें मूर्ख दिवस। ठीक है, मूर्ख दिवस या अप्रैल फूल डे, अपन बोलते हैं ना कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया है ना, अप्रैल फूल बन गया अप्रैल फूल, तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, यानी कि विश्व मूर्ख डे मनाया जाता है या मूर्ख दिवस मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को और राष्ट्रीय नौवाहक दिवस आपके 5 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है भाई? बिल्कुल सर।
आगे की ओर चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कौन सा? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है ये बंदा। और विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, उस विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? बिल्कुल सर 7 अप्रैल को ही की गई थी। और उस संगठन की स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है आपके लिए। बिल्कुल सर, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस आपके 10 अप्रैल को है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसीलिए 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जिनकी समाधि स्थल का नाम अगर पूछ लिया जाए तो समाधि इनकी नाम है चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। बात करेंगे विश्व विरासत दिवस, वो आपके 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इनको एक अलग से ही रोज पढ़ना है, इस पीडीएफ को आपको रोज देखना है ताकि ये पूरे याद हो जाएं। एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे की ओर चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को है और पृथ्वी दिवस या अर्थ डे आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करेंगे इसी के साथ, इसमें पृथ्वी दिवस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल, जिसको स्टार लगा देता हूं उसको अभी से रट लेना चाहिए आप पृथ्वी दिवस के बारे में। और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। बात करेंगे विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। साथ ही में बात करेंगे अगर आपके राष्ट्रीय पंचायती राज जो कि राजस्थान के नागौर में शुरुआत हुई थी, 24 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसके साथ ही बात करेंगे अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस। मजदूर दिवस सबसे ज्यादा पूछा गया आर्मी का दमदार क्वेश्चन। एक तो 1 मई का, एक दिसंबर का, 1 तारीख से संबंधित, 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस है 1 जनवरी को। ठीक है, नए साल को 1 मई को मजदूर दिवस और 1 दिसंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। ये चारों दिवस है जो कि आपके पूछे गए हैं और रिपीटेड भी हैं, तो इसलिए इन चारों को आपको दिमाग में बार बार रिपीट करना है ताकि आपको कदापि भूलना ना पड़े भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, आगे की ओर चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में आगे की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है वो 15 मई को मनाया जाता है। कौन सा? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो कि मनाया जाता है। साथ ही में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 22 मई को और राष्ट्रमंडल दिवस है 24 मई को। ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस और राष्ट्रमंडल खेल है, उनसे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 मई को। ठीक है, बिल्कुल सर। और विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, जो कि इंपॉर्टेंट आपका बना हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में, विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन किसी को भी पूछ रहे तो सब बच्चे बता देंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा शेर, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज आपकी क्लास करवा दी जाएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेफिनेटली दिवस से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है तो अपने पूरे दिवस एक बार पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन कंप्लीट, उसके बाद समाधियां पढ़ेंगे तो वो भी कंप्लीट है ना। तो टॉपिक वाइज अपन को तैयारी करनी है क्योंकि जीत बैच आपका बिल्कुल आपको जीत दिलाएगा। और 22 अप्रैल को जो आपका टारगेट है वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल जीत ही दिलाएगा, मिलेगी आपको जीत। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। रक्तदान महादान होता है भाई। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। शरणार्थी दिवस 20 जून को और विश्व संगीत दिवस 21 जून को। दोनों को ध्यान में रखेंगे, शरणार्थी का और संगीत का, पर संगीत का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर।
आगे की ओर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो 23 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को और भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है भाई। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे की ओर, तो आगे की ओर चर्चा करते हैं चिकित्सक दिवस की। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करेंगे जो बंदा लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाता है, बैच की बात कर रहा हूं, तो बैच में लाइव क्लास नहीं देख पाता है और कोई बंदा लाइव क्लास देख लेता है, उसके बाद उसको वापस वहां पे अगर क्लास को देखनी है तो 1 घंटे के बाद उस क्लास के नीचे कुछ नाम दिया होता है स्ट्रीमिंग वाला, और वो स्ट्रीमिंग वाला अगर कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे के लमसम, तो उसके बाद वो रिकॉर्डेड में चली जाती है। कहां पे? रिकॉर्डेड में क्लास में चली जाती है और वहां पे जाकर आपको आराम से देख लेना है। वो क्लास वापस वहीं रहेगी आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये ना घबराएं कि वो क्लास आपकी लाइव कंप्लीट होने के बाद वो खुल नहीं रहे, तो वो थोड़ी देर नहीं खुलेगी। इंपटी नाम आएगा, वो वहां पे आपको रिकॉर्डेड में चली जाएगी और रिकॉर्डेड में होने के बाद में आपको दिखाई देगी। क्लास लाइव कंप्लीट होने के 1 घंटे बाद आपको वहां से उसको खोलना पड़ेगा, तभी वो खुलेगी, पहले नहीं खुलेगी, क्योंकि लाइव कंप्लीट होने के बाद वो अपलोडेड होती है, उसके बाद ही वहां से अपलोड होके आपको दिखाई देती, और वो भी आपके जो फोल्डर बना हुआ है अलग अलग फोल्डर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। पर लाइव क्लास एंड होने के 1 घंटे बाद वो आपकी क्लास दिखेगी आपको। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को और आयकर दिवस है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही में बात करेंगे कारगिल विजय दिवस आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे की ओर इंपोर्टेंट स्वतंत्रता दिवस सबको पता है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तो स्वतंत्र हो गया था, यानी कि आजाद स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस या मेजर ध्यानचंद आपके 29 अगस्त को, और खेल क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, किसका? जो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी यही है। ठीक है, खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था भाई। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस और सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस, यानी कि राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो भी इन्हें ही दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो भारत रत्न है वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। साथ ही में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थी, कौन थे? यही थे भाई। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बात करेंगे इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो आगे आपको पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। कब है? 8 सितंबर को। अति महत्वपूर्ण है, 3 स्टार लगा के रखना भाई। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ बात करेंगे हिंदी दिवस का। हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसके भी 3 स्टार लगा के रखना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे या मोक्ष गंडू का विश्वेश्वरैया दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर, 15 सितंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे इसके साथ ही विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस के बारे में कि ओजोन है या ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, जो कि सुबह 7 वाली क्लास थी उसमें भी हमने बताया था कि जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल में, कौन से? जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में ओजोन परत है वो पाई जाती है। क्लियर है भाई? बिल्कुल सर। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे की ओर। आगे की ओर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, कौन सी? भाई सभी बच्चे शांति चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है भाई? साथ में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे इसी के साथ आगे की ओर। पर्यटन वाला ध्यान में रखेंगे भाई, ये पर्यटन वाला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा।
ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और प्ले स्टोर पे जहां नोट्स बने हुए हैं आपको प्ले स्टोर पे ही मिलेगी, ज्यादातर वहां से सेंड कर देंगे, अभी प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्ले स्टोर पे आज जो अपना ऐप है इसमें जो गुरुकुल क्लासेज के नाम से ऐप है, इसका आपको अगर किसी भी लिंक नहीं मिला है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल सर, यहां से आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, वहां पे आपको नोट्स के रूप में वहां पे ये मिल जाएगी पीडीएफ। बार बार इसको पढ़ना जब तक एग्जाम नहीं है, दिन में कम से कम एक बार इनको तो रिपीटेड करना ही, एक तो दिवस को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, एक आपकी जो समाधि स्थल है इनको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, एक समाधि के स्थल के साथ ही आपकी जो पुस्तकें हैं उनको आप रिपीट करना है, और पुस्तक के साथ ही एक जो पुरस्कार है इनको आपको बार बार रिपीट करना है। दिन में एक बार तो इन चारों को नजर से निकालना ही है भाई। ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, बिल्कुल, और 2 अक्टूबर को इन्हीं के साथ आपकी एक जयंती और मनाई जाती है, वो जयंती है लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस आपके 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ ही में बात करेंगे आपके विश्व शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस है आपके 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करेंगे विश्व वन्य प्राणी दिवस जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वायु सेना दिवस यानी कि एयरफोर्स की बात कर रहा है, और एयरफोर्स में बात करेंगे एयरफोर्स आपका 8 अक्टूबर से मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व डाक दिवस आपके 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। बात करेंगे विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, तो विश्व खाद्य दिवस आपकी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस या सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक संयुक्त राष्ट्र संघ वाली यह जयंती बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, और ट्रेडमेन 8th पास में पूछा गया क्वेश्चन आपका 16 अक्टूबर का था भाई। राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट 31 तारीख का, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कलर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधि साक्षरता दिवस 9 नवंबर को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 14 नवंबर को। ठीक है, इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं की जन्म दिवस पे मनाया जाता है। बिल्कुल सर, मिसाइल मैन। ठीक है, इसके साथ ही बाल दिवस के बारे में बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है। बाल दिवस भी इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करेंगे इसी के साथ विश्व मधुमेह दिवस के बारे में बात करेंगे, तो मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपकी 16 नवंबर को, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। साथ ही में विश्व टेलीविजन दिवस या दूरदर्शन स्थापना दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को। साथ ही में बात करेंगे आपके आगे की ओर, और आगे की ओर चर्चा करते हैं, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही में राष्ट्रीय विधि दिवस आपके 26 नवंबर को, और साथ ही में संविधान दिवस कौन सा? एक भाई संविधान का आपका एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद से लिया गया है। ठीक है, कौन सा संविधान में या कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, और कब संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब किया गया, यह क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं कि कहां से लिया गया। जैसे कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गई, मूल कर्तव्य कहां से लिए गई, आपातकाल के सिद्धांत कहां से लिए गई, एकल नागरिकता कहां से ली गई, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। इस प्रकार ये भी पूछा जाए कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 79 में। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, सबसे कठोर संविधान कौन सा है, सबसे नॉर्मल या लंबा संविधान किसका है, अलिखित संविधान किसका है। यह तमाम क्वेश्चन है वो आपके जो आपकी संविधान टॉपिक है उसमें पूछा जाता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन से आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, वहां पे आपका इसका जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीटली आपको करवा दिया जाएगा भाई।
ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर, विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस आपके 4 दिसंबर, जबकि नागरिक सुरक्षा दिवस है वो 6 दिसंबर को मनाई जाती है। कब? 6 दिसंबर को मनाई जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। नोटिफिकेशन भाई ऑन कर लो तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे शेर। जब नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा भाई। नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो तभी जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि भी आपकी 6 दिसंबर को मनाई जाती है, यानी कि चेत्रा भूमि, बिल्कुल सर, ठीक है। चेत्रा भूमि का भी ध्यान में रखेंगे, इनकी समाधि स्थल है। साथ ही में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ठीक है। संविधान के पिता, भारत के लीजेंड, ठीक है, बिल्कुल। इसका भी आपको ध्यान में रखेंगे। एक बार सभी बच्चे उतार लेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भाई, ठीक है, बिल्कुल सर, उतार लेंगे एक बार सभी बच्चे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे उतार लेंगे और उसके बाद करेंगे आगे के अगले क्वेश्चन की ओर भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो भाई बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, अगले आपका पूछा जाता है झंडा दिवस का। किसका भाई? झंडा दिवस का पूछा जाता है, बिल्कुल सर। तो इसका भी आपको बताना है कि आपका जो झंडा है, बिल्कुल सर, यह कब सशस्त्र दिवस या झंडा दिवस या झंडा सशस्त्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो झंडा सशस्त्र दिवस आपके 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। साथ ही में झंडे के अंतर्गत जो आपकी तिल्लियां होती है वो कितनी होती है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतर्गत जो तिल्लियां होती है वो आपकी 24 तिल्लियां होती है। कितनी होती है? 24 तिल्लियां, 24, ठीक है, बिल्कुल सर। इसका भी आपको ध्यान में रखना भाई। बात करेंगे इसी के साथ, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, बिल्कुल सर, ठीक है। मानवाधिकार दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में विजय दिवस या भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1971 वाले की बात कर रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस या आर्यभट्ट या फिर श्रीनिवास रामानुजन जयंती है, 22 दिसंबर को मनाई जाती है। और किसान दिवस या फिर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, ठीक है, किसानों के मसीहा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है। सबसे कम कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में, मात्र 13 दिन का काल रहा था इनका प्रधानमंत्री का। एक भी बार संसद नहीं गए, यह भी ध्यान में रखना भाई, ठीक है। साथ ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके साथ ही भाई आगे की, भगवान जल्द ही सबको फौजी बना दे, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। सभी बच्चे जल्दी से फौजी बन जाए, यही अपन दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि सभी बच्चे जितने भी बंदे जुड़े हैं सभी बच्चे फौज में बन जाए। और जिनका सपना है, जिनके माँ बापू का सपना है फौज में अपने लाल को देखने का, तो वो सपना जल्दी से ही पूरा हो जाए, यही कामना करेंगे ऊपर वाले से। बिल्कुल, एक बार जितने भी बंदे जुड़े हैं जल्दी से एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद करेंगे आपके